आप भले इस वीडियो को 2x स्पीड पर प्ले कर लेना, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बड़े ध्यान से सुनना है और अप्लाई करना है। इस वीडियो में बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि इस बैच को पढ़ना कैसे है, कौन सी चीज़ें पहले देखनी है, कौन सी चीज़ें बाद में देखनी है, उनको किस सीक्वेंस में देखना है, इसलिए बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई करिएगा। इंग्लिश को अगर मैं बात करूं तो इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, पर ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपके जो क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो। चौथा भी अगर अपन एक पिलर माने तो प्रैक्टिस को मान लेते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को 6 मंथ्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहले 3 महीने में आपको क्या करना है, पहले 3 महीने में आपको ग्रामर और रीडिंग करनी है। ग्रामर के लिए आपको ग्रामर की थ्योरी वाला फोल्डर दिख रहा होगा, उसके अंदर हर एक चैप्टर की आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो तो ऐसे ही आपको ग्रामर प्रैक्टिस नाम से फोल्डर दिख रहा होगा, उसके अंदर हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि उसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया है। एक एक चीज लिंक्ड है। मेरा पढ़ाने का तरीका, आपने बैच लिया तो पहले यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, मैं एक एक चीज को ब्रेक करके पढ़ाता हूं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये एडजेक्टिव है, ये इसके लिए आया, ये लगा तो क्यों लगा। अगर आप वो सीखना चाहते हो तो आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। पहले बेसिक्स हैं, जो प्रोनाउन चैप्टर उसके अंदर भी बेसिक्स डला हुआ है, जो वर्ब चैप्टर उसके अंदर भी कुछ बेसिक्स डले हुए हैं, जो ग्रामर के गूढ़ कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीक्वेंस में मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आप बीच में से कोई चैप्टर उठाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्रामर पढ़नी है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जैसे मैंने पढ़ाई। एक चैप्टर खत्म हुआ, उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पे चले गए। ग्रामर थ्योरी से चैप्टर पढ़ा, ग्रामर प्रैक्टिस वाले फोल्डर के अंदर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नाम से एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें गए, उस चैप्टर के क्वेश्चन लगा दिए। वहां पे एरर के भी क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उनकी लिखी हुई, एक एक क्वेश्चन मेरा खुद का छांटा हुआ और मैंने खुद ने उनकी एक एक की एक्सप्लेनेशन लिखी है। जब आप टेस्ट खत्म करेंगे तो वहां पे फुल सॉल्यूशन का ऑप्शन आता है, एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन पढ़िएगा, उससे आपकी क्लैरिटी बनेगी। साथ साथ करनी है जी आपको रीडिंग। अब रीडिंग कहाँ से करनी है, देखो जो ये वाला पोर्शन होता है ना, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, ये तभी आपको समझ में आएगा। टीचर तो इसमें ये बता सकता है अच्छा अप्रोच ये होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपको सेंटेंस का मीनिंग तो निकालना आना चाहिए ना। वो आपको कब आएगा, जब आपको आप रीडिंग करेंगे। और रीडिंग कहाँ से करनी है, अगर देखो आपका ठीक ठाक सा लेवल है, इजी सेंटेंसेस का मीनिंग निकाल लेते हो, थोड़े से टफ वालों का नहीं निकाल पाते बस, तो आप अपना फोन में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो टाइम्स ऑफ इंडिया की, और उसके रोज के 2 आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो। कभी स्पोर्ट्स का पढ़ लिया, कभी बॉलीवुड का पढ़ लिया, कभी पॉलिटिक्स का पढ़ लिया, और जो वहां पे डिफिकल्ट वर्ड मिले उनको अपनी वोकैब वाली डायरी एक बना लो, उसमें नोट कर लो। अगर भैया वो बहुत मुश्किल लग रहा अभी आपको, तो पहले आप स्टोरी बुक्स पढ़ोगे। 5वीं, 6ठी, 7वीं की जो प्राइवेट स्कूल की स्टोरी, उनकी ना इंग्लिश की 2 किताबें लगती है, ग्रामर वाली और एक स्टोरी वाली। उसके अंदर क्या होता है, 2-2, 3-3 पेज की स्टोरीज दी होती हैं, उनको आपको पढ़ना है 1 से 1.5 महीने। फिर 1.5 महीने के बाद आप भी टाइम्स ऑफ इंडिया पे मूव हो जाएंगे। आप कोई और सोर्स भी लगा सकते हो, मेरी रिकमेंडेशन ये है। ठीक है, इससे जल्दी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और थोड़ा सा इजी लगेगा, बोर नहीं होगे, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है। 3 महीने में आपको ग्रामर प्लस उसकी प्रैक्टिस और साथ में ही रीडिंग वाला पोर्शन वोकैब की डायरी समेत आपको निपटाना है। वोकैब यहाँ पे क्यों लिखा है, वोकैब देखनी है आपको एज अ ब्रेक। वोकैब के लिए कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, फोटोज और नेमोनिक्स से पढ़ाई गई वोकैब है, इनफ इंटरेस्टिंग है वो भी। ठीक है, मैथ्स पढ़ के बोर हुए, 30 मिनट वोकैब देख ली। अभी मॉक टेस्ट लगाया था, चलो जी वोकैब देख ली। जीएस पढ़ पढ़ के थक गए, चलो जी वोकैब देख ली। ऐसे कर करके अभी 50 के करीब आपको इसकी वीडियोस दिख रही होंगी, हो सकता है कुछ और भी ऐड हो, तो जितनी हो जाए 20, 25, 30, जितनी 3 महीने में आप एज अ ब्रेक कर पाओ उतनी करनी। ठीक, 3 महीने में क्या हो गया, ग्रामर हो गई आपकी, रीडिंग आपने अच्छी खासी कर ली है, कुछ बेस बना लिया अपना, सेंटेंस आपको समझ में आने लग गए, वोकैब की डायरी बना ली है, साथ में 20, 25, 30 वोकैब की वीडियोस आपने पूरी कर ली। 3 महीने बाद आप शिफ्ट हो जाएंगे इधर। अब क्या करना है आपको एक क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और पैसेज नाम से एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसके अंदर इनकी थ्योरी पढ़ाई गई है पहले, कि इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उनको अप्रोच करते हैं, कैसे डील करते हैं, ऑप्शंस कैसे छांटते हैं, और फिर इनके प्रैक्टिस सेट है, प्री लेवल के प्रैक्टिस सेट है और मेंस लेवल के प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, उनको आपको करना है। साथ साथ आपकी जो वोकैब की वीडियोस बची हुई थी वो करनी है। और ग्रामर की प्रैक्टिस वाले फोल्डर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, वहां पे आपको दिख रहा होगा मिसलिनियस प्रैक्टिस। मिसलिनियस प्रैक्टिस कब करी जाती है, जब ग्रामर के सारे चैप्टर खत्म हो गए, वो आपके हो चुके हैं। ये बेसिकली एक टाइप का ग्रामर को ही दोबारा रिवाइज करने का एक तरीका है। ठीक है जी, साथ में आप रिवीजन कर सकते हैं, अपने नोट से भी रिवाइज कर सकते हैं, और वहां पे क्विक रिवीजन के लिए ग्रामर की क्विक रिवीजन की वीडियोस भी डली हुई है। प्रेफर करिएगा अपने नोट से रिवाइज करना, वो थोड़ी डिटेल्ड रिवीजन होगी। 2 महीने में आपको ये काम निपटाना है। ठीक, इसके बाद अब तो आपका सारा ये पोर्शन हो गया, अब आप प्रैक्टिस मोड पे आ जाओगे। अब आपको 100 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं।
वो अपने ऐप पे भी डले हुए हैं, CGL के, CHSL के, CPO के, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी हो, टेस्ट बुक, ऑलीबोर्ड या बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती हैं, उनमें भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, उनको सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट वगैरह तब लगाने हैं जब ये 100 पेपर आप सॉल्व कर लो। 100 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद ही मॉक टेस्ट पे जाना है, साथ साथ आपकी रिवीजन आपकी चलती रहेगी। 1 महीने में आपको ये निपटाना है, यानी टोटल 6 महीने के अंदर आप अपनी इंग्लिश को इस लेवल पर ले जा सकते हो कि इंग्लिश की वजह से आपका एग्जाम ना रुके, बशर्ते। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, नो अदर सोर्सेज रिक्वायर्ड। ऐसा मत करिएगा बच्चे की ग्रामर के लिए आपको अच्छी भली वीडियोस मिली हुई है, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई गई है, फिर भी आप कोई और किताब से थ्योरी पढ़ रहे हैं साथ में। आपको अच्छी खासी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिल रही है, मिसलिनियस प्रैक्टिस मिल रही है। एक एक क्वेश्चन जो मैंने खुद ने छांटा है, ये देख के छांटा है कि भैया उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं और जिस पर ज्यादा सवाल आ रहे हैं उस पर बेस्ड में ज्यादा सवाल डाल लूं। एक एक की ऐसी ग्रंथ जैसी मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखी है, उसको छोड़कर कोई फलानी PDF की तरफ भाग रहे हैं हम, फलानी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, उस टीचर की ये वाली PDF मिल गई मुझे तो, फलानी बुक मिल गई मुझे तो। इन सब चक्करों में पढ़ेंगे तो 2 साल भी आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। दिस बैच इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इंग्लिश। ये अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। कहीं भी और कोई और बुक, किसी भी और टीचर की कोई भी और वीडियो, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बैच अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। और किन बातों का ध्यान रखना है? नोट्स आप खुद से बनाएं, सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा। खुद से नहीं बना पा रहे हैं, जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, साथ में पेपर चल रहे हैं, या वो एक नोट्स बनाने की जो स्किल होती है वही नहीं है, नोट्स बनाते हैं 15 दिन बाद उठाते खुद ही नहीं समझ में आता, तो वेल डिटेल्ड नोट्स आपको Amazon और Flipkart पे मिल जाएंगे अपने इसी बैच के। ठीक है, क्लास नोट्स अमन सर सर्च करिएगा, एक एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नीचे, वो आप रिव्यूज भी पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के नोट्स हैं। ठीक है, मैंने अगर कोई चीज लॉन्च करी है तो फिर वो इतना उसमें दम है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अदरवाइज मैं बोलता ही नहीं। फिर बता रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रायोरिटी आप अपने नोट्स को देना। खुद बना पा रहे हो, टाइम निकाल पा रहे हो तो सबसे बढ़िया, ना निकाल पाओ, अच्छे नोट्स नहीं बनाने आते, तब लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बार बार मैंने बोला, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, जैसे जिस सीक्वेंस में आपको बताया वैसे ही पढ़ना है। इवन वोकैबुलरी तक भी मैंने बहुत सोच के डाली यार। अगर सारे ईडीएम पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है, सारे ईडीएम इकट्ठे पढ़ लोगे तो फिर वन वर्ड बोरिंग लगेंगे, इसलिए मैंने डाला पहले ईडीएम, फिर वन वर्ड, फिर एंटोनिम सिनोनिम। बहुत सोच समझ के इस बैच का सीक्वेंस बनाया है, और पढ़ना कैसे किस सीक्वेंस में वो मैंने आपको बता ही दिया, तो उसको जरूर फॉलो करना है। सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और डिटेल्ड स्ट्रेटजी, सर ये कैसे याद करना है, ये और मतलब ये ये तो अपने आप में एक स्ट्रेटजी टाइप की है ही, इससे और अगर डेप्थ में जाना है आपको, ठीक है, तो आपके इसी बैच का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिटेल्ड स्ट्रेटजी का है। उसमें थोड़ा थोड़ा और सब्जेक्ट का भी बता रखा है कि ऐसे ऐसे मैनेज कर सकते हो, तो उसको देख लीजिएगा। चाहे तो अभी कोर्स शुरू करने से पहले भी देख सकते हैं, नहीं तो जब लेक्चर नंबर 6 पे आएंगे तब आपको दिख ही जाएगा। डाउट नंबर, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि जब आप ये बैच लेंगे तो आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। वो कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है? एडमिशन लेने के 10 दिन के बाद, एडमिशन लेने के 10 दिन के बाद आपकी एप्लीकेशन पे एक नोटिफिकेशन आएगी, उसमें लिखा होगा कि अमन सर का डाउट नंबर ये है, नीचे एक वीडियो होगी, उस वीडियो में आपको डाउट पूछने का फॉर्मेट बता रखा होगा कि ऐसे भेजें, ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। एडमिशन लेने के 10 दिन के बाद आपकी एप्लीकेशन की ही नोटिफिकेशन पे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आएगा। नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। वैसे ये बैच अपने आप में कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करता रहता हूं। कभी कुछ ऐड कर दिया, कभी कुछ चेंज कर दिया, कभी कोई और कंपाइल्ड PDF आपको प्रोवाइड कर दी, तो वो आपको जानकारी कैसे मिलेगी? नोटिफिकेशन से। तो बैच की नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखिएगा। इस बैच की शुरुआत की कुछ वीडियो जो है, जब ये पहले मैंने बैच लॉन्च किया था तो शुरुआत में इसको लाइव लॉन्च करने का इरादा था, तो शुरू की 20 एक वीडियो जो थी वो लाइव थी। उसमें हो सकता है, वैसे तो वो मैंने सब एडिट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई एक आधा मैं मतलब कमेंट का रिप्लाई करता हुआ दिख जाऊं आपको, तो उसको इग्नोर करना है। 99.99% आपको दिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने वो सब एडिट कर दिया और उसके आगे की मैंने डाली सारी रिकॉर्डेड थी, ठीक है। कुछ चेंजेस भी हुए हैं ऐप पे, मतलब जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था उस समय से बाद में। जब आपका ग्रामर का चैप्टर चल रहा होगा तो मैं उसके अंदर कह रहा हूँ ग्रामर की क्विज लगा लो, ग्रामर की क्विज लगा लो।
पहले वो क्विज में डलाने का सोचा था, लेकिन क्विज में कुछ इश्यूज आ रहे थे, लास्ट में रैंक नहीं दिखती थी, बैक जाने का ऑप्शन नहीं दिखता था, पेपर वाला प्लेटफॉर्म नहीं फील होता था, तो उसको मॉक टेस्ट की फॉर्म में डलवाया गया जी अब। और पहले सोचा था कि ग्रामर के फोल्डर के नीचे ही दिखेंगी, वो चैप्टर खत्म होगा वहीं दिखेंगी, लेकिन उससे बड़ा ना भसड़ हो गई थी उस फोल्डर के अंदर, तो अलग फोल्डर बना दिया अब। ठीक है, क्विज ना डाल के मॉक डाले हैं और मॉक अलग फोल्डर बना के डाल दिए, ग्रामर प्रैक्टिस नाम से फोल्डर ही अलग बना दिए। जब ये अपना ऐप लॉन्च हुई थी तो लैपटॉप पे चलाने के लिए एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कराई थी, लेकिन उसमें कुछ बग्स थे, इशू आते थे, तो फिर वेबसाइट पे मूव हो गए अपन। ठीक है, उस वेबसाइट का लिंक आपको अपनी ऐप पे ही कॉर्नर पे राइट साइड बॉटम पे दिख रहा होगा, वेबसाइट लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो लिखा होगा ऐसे amansir.classx.coin ऐसे करके है, उसको आप गूगल पे टाइप करोगे, उसके अंदर अपना वही अपना फोन नंबर और पासवर्ड डाल के जैसे ऐप पे लॉगिन करते हो उस पर भी लॉगिन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जैसा मैंने बैच लॉन्च करते समय बोला था बच्चे, एक बार फिर बोल रहा हूं, आपको जिंदगी में दोबारा इंग्लिश के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बैच अपने आप में वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बस मेरे ऊपर जैसे भरोसा करके बैच लिया है, वैसी मेरी बात मान के अब जिस सीक्वेंस में मैंने बताया वैसे बैच पूरा कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि भैया वीडियो ही नहीं देख रहे, सिर्फ बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। देखो बैच तो पूरा करना पड़ेगा। और वो वाला सर ये वोकैब की वीडियो सर सफिशिएंट है क्या, सर ये ग्रामर की वीडियो सर सफिशिएंट है क्या, अबे कर तो, करेगा तो तुझे पता चलेगा ना। इतनी करके तो दिखाओ, तुम इतनी करके दिखाने वाले बनो। ये बैच अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। और कुछ जैसे वोकैब का अब कोई और एग्जाम हो गए, नए एग्जाम हो गए, उनमें जो नई वोकैब आ गई वो मैं अपने आप ही डाल दूंगा, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जितना डल गया उतना करो, और जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है उस सीक्वेंस में करो। ठीक है, आपको पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट। बस ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बताया वैसे पढ़ना।